हेलो एवरीवन। आज हम गैर व्यापारिक संस्थानों के लिए लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझना है कि गैर व्यापारिक संस्थान क्या होते हैं। आपने एनजीओ है या चैरिटेबल ट्रस्ट ये सब के नाम सुने होंगे। इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इनका उद्देश्य होता है कि जो इनके मेंबर्स है या सोसाइटी की ये हेल्प कर सके। लेकिन ऐसे संस्थानों का लेखांकन करना भी ज़रूरी है ताकि पता चले यहाँ पे कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं और उन पैसों का किस प्रकार से उपयोग किया गया है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, इसमें पहला बनाया जाता है प्राप्ति और भुगतान खाता, जिसमें पता चलता है पैसे आए कहाँ कहाँ से और उसका भुगतान कहाँ कहाँ किया गया। दूसरा है आय व्यय खाता, जिससे पता चलता है आपको कि आपका खर्चा जो हुआ है वो आपकी जितनी सोर्स ऑफ इनकम थी उससे ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। फिर उसके बाद चिट्ठा, जो आपकी आर्थिक स्थिति बताएगा सिंपली कि कितनी संपत्ति और दायित्व उस संस्था के पास है। इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाना चाहती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हम प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना सीखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन। मैं चाहूँगी कि आप लोग इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। यहाँ पे लिखा है आपको कि सिल्वर पॉइंट से संबंधित दिए गए विवरणों से 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार कीजिए। तो यहाँ पे एक प्राप्ति और भुगतान खाता ऑलरेडी आपको दिया है। फिर आपको प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने की क्या आवश्यकता है। तो यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ जगह मिस्टेक समझ आएंगे जिसको हमको सॉल्यूशन में करेक्ट करना है। तो ये है, आप यहाँ पे सारी सोर्स ऑफ इनकम दे दिए, कहाँ कहाँ पे भुगतान किया गया वो आपको यहाँ पे दे दिए गए। प्लीज़ आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ती हूँ। तो ये है इसका सॉल्यूशन। मैंने बेसिक कुछ चीज़ें जो सिंपल थी वो मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। देखिए, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दिया है रोकड़ और बैंक का शेष, वो आप वैसा ही लिख देंगे प्राप्ति साइड से। अगली चीज़ जो आपको दी है वो दिया है चंदा। ये चीज़ याद रखना कि प्राप्ति और भुगतान खाता बिल्कुल रोकड़ खाते के जैसा है। इसमें हमको इससे मतलब नहीं रहता कि जो पैसे आ रहे हैं वो किस वर्ष से संबंधित है। हमारा क्वेश्चन वैसे 31 मार्च 24 मतलब 23-24 से संबंधित है, लेकिन हमको चंदे 22-23 के भी मिले, 24-25 के भी। तो किसी भी वर्ष का हो पैसा आया है तो हमने प्राप्ति साइड में लिख दिया। अगला हमको दिया है आपका, अगली चीज़ जो दी है वो है आपका जलपान का विक्रय से 1000 रुपये प्राप्त हुए हैं। प्रवेश शुल्क से आपको जो है 1000 रुपये प्राप्त हुए हैं। ये तो हमने प्राप्तियां साइड जैसी थी वैसी लिख दी। अब आप भुगतान साइड में देखेंगे तो पहला पॉइंट दिया है पुराने खेल कूद के सामान से विक्रय। तो सीधी सी बात है, यदि आप कोई भी सामान बेचेंगे तो उससे आपको पैसा आया होगा, तो ये भुगतान साइड में नहीं पेमेंट साइड में आएगा। वैसे ही अगली चीज़ दी है पेवेलियन के लिए दान प्राप्ति, यदि दान मिला है तो पैसा आया होगा, प्राप्ति साइड में आएगा। अगला दिया है किराए का भुगतान पेमेंट है, समाकलन में लिख दिया हमने भुगतान साइड में। खेल कूद का सामान का क्रय भी आपके लिए खर्चा है, पैसा गया होगा, पेमेंट साइड में लिख दिया। जलपान का क्रय भी पैसा गया, हमने यहाँ लिख दिया। टेनिस कोर्ट का व्यय भी खर्चा है, पैसा इसके लिए भी पेमेंट करना पड़ा, हमने लिख दिया है पेमेंट साइड पे। वेतन का पैसा भी हमने पेमेंट साइड पे लिख दिया। प्रतियोगिता व्यय भी खर्चा है, पेमेंट साइड में हमने लिख दिया। फर्नीचर खरीदा उसके लिए भी पैसे गए, वो भी हमने पेमेंट साइड में लिख दिए। कार्यालय का जो भी खर्चा था उसके लिए पेमेंट किया, वो भी पेमेंट साइड में लिख दिया। लास्ट में दिया है अंतिम हस्तस्थ रोकड़, शेष जो है रोकड़ का है आपका 400 रुपये। अब हमको चेक करना है क्या विकलन और समाकलन प्राप्ति और भुगतान का टोटल सेम आ रहा है। तो यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका प्राप्तियों का टोटल जो है 25,000 आ रहा है, लेकिन आपका भुगतान का टोटल 25,000 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो शेष बच रहा है वो क्या है आपका, बैंक में जो आपके शेष पैसे बचे होंगे वो है यहाँ का आपका क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे आप वो आ रहा है आपका 6,600, तब जाके दोनों साइड आपकी टैली करेगी। तो ये बेसिक क्वेश्चन था जिसमें हमने सिर्फ एक चीज़ बनानी सीखी है, प्राप्ति और भुगतान खाता। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट पार्ट में आय व्यय खाता, चिट्ठा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।